नमस्कार दोस्तों, हम लोग संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का HCF निकालें। ठीक, चलते देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। हर एक एग्ज़ाम में लगभग इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग बिल्कुल रहता है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि आज इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, कहता क्या है 255 और 867 का HCF निकालें, वो यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम का प्रयोग कर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम से, यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम से। चलिए अब इसमें से देखते हैं भाई कि 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो हम लोग जब HCF निकालते हैं तो बड़ा में भाग देते हैं, किससे? छोटा में भाग देते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग 867 में 255 से भाग देना है, यानी इसमें यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना। यूक्लिड विभाजन परिमिका है क्या? तो यूक्लिड विभाजन परिमिका है A = PQ + R। ठीक, इसमें है, कहता है 0 <= R <= B, यानी ये है क्या? भाज्य है, ये भाजक और ये भाज्य है, ये भाजक है और ये शेष भागफल है और ये शेषफल है। इसका मतलब हो गया कि जो शेषफल होगा मेरा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा हो। ठीक, चलिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। इसी का प्रयोग कर हम लोग इसका HCF निकालेंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन लगभग हर एक साल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। तो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चरण 1। अब इसका HCF, यानी इसका जैसे HCF निकालेंगे वैसे निकालेंगे। 867 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी किससे? 255 से। यही इसका प्रोसेस है। जब भाग देंगे भाई तो ये 2 से खाएगा, ये कितना हो जाएगा? 765। चलो 2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1। चलिए इसको हम लिखेंगे 867 = 255 गुना 2 + 102, यानी जो शेष बचा उसको शेष के रूप में यहाँ लिख देंगे। फिर ये देखते हैं 0 नहीं हुआ, हमको यहाँ 0 लाना, ये 0 नहीं हुआ तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0 नहीं है। अभी शेषफल मेरा 0 नहीं आया, तो अगले चरण चलेंगे। अगला चरण दूसरा चरण है। दूसरे चरण में क्या करेंगे? दूसरे चरण में जो बचा, ये इसका शेषफल जो बचा, अब इसमें भाग देंगे, इसी से भाग देना है 255 में। चलिए अगले चरण में हम लोग कल चलते हैं। 255 = 102 × 2 + 51, ये बचा मेरा शेषफल। चलिए फिर भी मेरा शेषफल देखते हैं 0 नहीं आया, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 नहीं है। ठीक, शेषफल 0 नहीं है तो फिर अगले चरण चलेंगे, चरण 3। ठीक, अगले चरण जब चलते हैं, अगले चरण में क्या आता है? 102 = 51 × 2 + 0। इस बार मेरा देखते हैं शेषफल 0 आ रहा है। चलिए मुझे यही लाना था। जब शेषफल आ जाता है तो लिखेंगे यहाँ शेषफल = 0 और मेरा भाजक क्या हो गया? तो भाजक हो गया मेरा 51। तो भाजक 51 हुआ तो लिखेंगे भाजक 51। ठीक, भाजा हो गया। तो अब लिखेंगे अतः
यही हो गया भाजक, तो यही होता है मेरा HCF, क्योंकि HCF मेरा यही होता है। अब आप लोग को सबको पता होगा, इतना सा तो पता होगा ही, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम है। तो HCF यही होता है, जब इससे भाग दे तो ये HCF होता है। तो ये है भाजक, तो यही भाजक ही HCF होता है। तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF इक्वल टू 51, यही हो गया मेरा भाग। चलिए, तो इस तरह का सवाल आए तो आपको इसी तरह बनाना है, और लगभग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह 2-3 तो सवाल है जिस पे इसी टाइप के पे कोई ना कोई एक जरूर आता है। तो चलिए हम लोग वो सब देखेंगे। चलिए अगला लेंगे भाई, एक एक टाइप का, एक क्वेश्चन एक टाइप का देखेंगे, उसी पे जो अगला रहेगा तो वो सेम बनेगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक का है, तो शॉर्ट में एक एक हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला है मेरा 0.0875 को PQ के रूप में लिखें, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको बोलते हैं, ठीक ना। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे 8 है और 4 है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 8 में क्या क्या है, 2 है, 2 2 2 2 कितना है, 3 है, और 4 में कितना है, ये 8 का बात हो गया, 4 में कितना है, तो 2 और 2। इसमें देखिए 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। 8 में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर कॉमन लें 8 + 4 में, इसमें कितना कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 यानी 2 + 1, ठीक। तो इसमें 4 जो था, इसका 2 जो है 2 उभयनिष्ठ था, यानी दोनों में मिल रहा है। देखिए इसमें 3 2 है, और इसमें चलिए इसमें क्या है, जैसे 8 का बात करें तो ये इसमें दोनों में मिल रहा था, इसलिए 8 का हो जाता है 2 2 और 2, 4 का हो जाता है 2 और 2। चलिए देखिए इसमें कितना है, 2 3 ठो 2 है, इसमें 2 ठो है, ये 2 ठो जो है 2 कॉमन आ गया, यानी 2 दूनी 4, ठीक। इसमें भी 4, तो इसमें अब भी एक बचता, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सवाल यही कहता है कि इसमें PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले तो ये दशमलव के रूप में हम लोग इसको पहले दशमलव को उड़ा ख़त्म कर लेंगे, 0.0875। दशमलव ख़त्म करेंगे तो आप लोग सबको पता है, दशमलव जब ख़त्म करेंगे तो नीचे एक पे उतना ही अंक होता है जितना दशमलव के पहले अंक होता है। कितना अंक है, जिसमें 4 है तो एक पे 4 अंक हो जाएगा, ठीक। चलिए जब 4 अंक हो जाएगा एक पे, तो फिर अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको हमको गुणनखंड के रूप में करना होगा। चलिए अब ऊपर क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 875 बटे ये 10,000 हो जाता है। इसका हम क्या लिख सकते हैं, 875 को हम क्या लिख सकते हैं, 875 को हम 7 × 5 ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। और ये 10,000 का क्या हो जाएगा, तो 10,000 का हो जाएगा 10,000 में 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4 के रूप में हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5 पे पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 पे पावर 4, ठीक, ये लिख सकते हैं। चलिए अब इसको क्या होता है, तो अब इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, 7 × 5 पे पावर 3 और 2 × 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये और ये देखिए कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 × 2, देखिए यहाँ पावर 4 होगा, ठीक, 2 पे पावर 4 × 5, ठीक, यही मेरे पास बचेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 2 पे पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, ठीक, × 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 × 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 7 × 16 = 80, यानी यही हो गया
पी क्यू के रूप में, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। चलिए तो आज यहीं तक आप लोगों को ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। लगभग आपका फर्स्ट चैप्टर का और कुछ टाइप का बचा है वो भी मैं करा दूंगा आपको। तो इस तरह से आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगता नहीं लगता। मुझे भी थोड़ा समझना होगा कि आखिर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है।